नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ग्रुप डी का सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ग्रुप डी का जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चनों की संख्या होती है 100 और टाइमिंग होता है 90 मिनट। ठीक है, मतलब 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिसमें जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के 25 क्वेश्चन होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या 100 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं, मैथ का चैप्टर दिए गए हैं। संख्या प्रणाली, बोडोमास, अंश, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, प्रतिशत। इसके आगे दिया है क्वेश्चन क्षेत्रमिति, समय और कार्य, दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित। इसके आगे दिए गए हैं ज्यामिति, सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर, पाइप और कस्टम्स। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि इन चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर सरलीकरण से 7 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आंकड़े निर्वाचन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में बीजगणित से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके आगे चलिए हम आपको बताते हैं प्रतिशत से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औसत से संख्या प्रणाली से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औसत से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में अनुपात समानुपात से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिश्रण से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्षेत्रमिति से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि समय और कार्य, इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गति, समय और दूरी, इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्याज, इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ लाभ और हानि, इस चैप्टर से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संख्या प्रणाली 2 से 3 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यामिति 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति 0 से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ त्रिकोणमिति से 0 से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। संभावना से 0 से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि सरलीकरण से क्वेश्चन लाने का वेटेज है 7 से 10 क्वेश्चन। अब 7 से 10 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, तो वो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं बोडोमास, अनुमानित मूल्य, उसके बाद में स्क्वायर रूट, और यहाँ पर प्रतिशत, फ्रैक्शन, संख्याओं के पारस्परिक, दशकों, स्क्वायर और सूचकांक। इसके बाद अगला दिया गया आंकड़ा निर्वाचन। आंकड़ा निर्वाचन का यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके टॉपिक दिए गए हैं। इसके बाद आपके बीजगणित के जो आपके टॉपिक दिए गए हैं यहाँ पर, ये तो इस टॉपिक से आपके बीजगणित में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर प्रतिशत के इसी प्रकार से टॉपिक दिए गए हैं। संख्या प्रणाली के टॉपिक दिए गए हैं। औसत है, अनुपात, समानुपात, मिश्रण, जितने भी चैप्टर हमने आपको ऊपर बताए हैं उन सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स दिए गए हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर गति, समय और दूरी से जो टॉपिक दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनको पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर क्षेत्रमिति है, समय और कार्य है, गति, समय और दूरी है, ब्याज है, लाभ और हानि है, संख्या श्रृंखला है, ज्यामिति है। इसके बाद में त्रिकोणमिति है। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि रीजनिंग का जो चैप्टर सिलेबस है, रीजनिंग में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है एनालॉजी, और इसके बाद में कोडिंग, वर्णमाला, और इसके बाद में कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्तों, युक्ति वाक्य, जुमलिंग, वेन आरेख, डेटा इंटरप्रिटेशन और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय करना, सामान्यता और भेदभाव, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशा निर्देश, कथन तर्क और धारणाएं आदि। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन, श्रृंखला से 3 से 5 क्वेश्चन,
कोडिंग और डिकोडिंग से 1 से 3 क्वेश्चन, पहेली से 4 से 5 क्वेश्चन, दिशा और दूरी से 1 क्वेश्चन, रक्त संबंध से 1 क्वेश्चन, वर्णमाला और शब्द परीक्षण से 0 से 1 क्वेश्चन, वेन आरेख से 2 से 3 क्वेश्चन। इसके बाद में गुप्त संख्या से 1 से 2 क्वेश्चन, गैर मौखिक तर्क से 1 से 2 क्वेश्चन, वर्गीकरण से 1 से 2 क्वेश्चन, मौखिक तर्क से 1 से 2 क्वेश्चन। इसके बाद में आपको दिया गया है कि एनोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स का नाम दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके सामने ये टॉपिक्स दिए गए हैं, आप एनोलॉजी के सारे टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा श्रृंखला के इसी प्रकार से टॉपिक दिए गए हैं, कोडिंग और डिकोडिंग के टॉपिक दिए गए हैं, पहेली के टॉपिक दिए गए हैं, हर चैप्टर के टॉपिक दिए गए हैं, वर्णमाला, शब्द और शब्द परीक्षण, वेन आरेख, इसके बाद में वेन आरेख, इसके बाद में गुप्त संख्या है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर गैर मौखिक तर्क। यह दोस्तों ये अच्छा चैप्टर है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। वर्गीकरण हो गया, मौखिक तर्क हो गया। इसके अंदर आपको बात करते हैं जीके की, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीतिक और मैथ का कोई अन्य। इसमें आपको बता देता हूँ कि कौन से चैप्टर से कितना वेटेज होता है। जैसे करेंट अफेयर्स है, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूगोल हो गया, भूगोल से 5 से 9 क्वेश्चन हो गया। इतिहास है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजनीति 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। विविध विषय 6 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अंदर करंट अफेयर्स के जो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके टॉपिक्स दिए गए यहाँ पर, और ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कला और संस्कृति, कौन से राइटर ने कौन सी बुक लिखी, कौन से राइटर को कौन सा पुरस्कार मिला, कौन सा कोई अच्छी सी जो न्यूज़ है, मतलब इन सब के बारे में इसमें दिया गया था। करंट अफेयर्स में कौन सा मेडल किसने जीता, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। इसमें भूगोल हो गया, 5 से 9 क्वेश्चन, भूगोल का सिलेबस दिया गया है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। इतिहास के 2 से 3 क्वेश्चन, राजनीति हो गई, अर्थशास्त्र हो गया, विविध हो गया। इसके अंदर आपको बात करता हूँ जीके की, जनरल साइंस की, जीएस की, सॉरी। इसमें आपको बता देता हूँ कि सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कक्षा 10 की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपने अच्छी तरीके से तैयार कर ली तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप अच्छी तरीके से पेपर को हल कर लेंगे। यह दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने जितना मैंने बताया सारा सिलेबस आपने अच्छी तरीके से तैयार कर लिया तो आपका पेपर 100% निकल जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।